हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं सन ब्लड बिल मंगा का चैप्टर 8 और 9 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में दिखाया गया था गैब्रियल पोलो के मैंशन पर गया था। वहाँ पर गैब्रियल को पता चलता है कि पोलो एक ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है और पोलो उसको बहुत चाहता भी है। पोलो गैब्रियल को पकड़ के कहता है कि चलो आज कुछ एडल्ट जैसा करते हैं जब तक तुम मेरे ना हो जाते हो। गैब्रियल मन में सोचता है, मैं जानता हूँ अब वो मेरे साथ क्या करेगा, मगर मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हूँ। गैब्रियल घबरा कर वाइन का ग्लास टेबल से गिरा देता है। तो गैब्रियल को कहता है, फादर आप इसी के ही प्रत्याशा कर रहे थे ना। गैब्रियल अपने मन में ही सोचता है कि हाँ ये सच है, मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ ये हो। फिर दोनों में एडल्ट वाला चीज़ें होती है फादर और गैब्रियल के बीच में। पोलो गैब्रियल से कहता है, आज के रात से हर रात तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। तुम जो सब कुछ फील कर रहे हो अब रोज रात तुम ये सब फील करो। पोलो गैब्रियल से कहता है, तुम प्रिस्ट बने क्योंकि तुम तुम्हारा बचपन का प्यार को नहीं बचा पाए, मगर अब तुम प्रिस्ट बनने के रास्ते पे नहीं चल सकते हो। तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। तुम्हारा ब्लड बहुत गर्म है, तुम प्रिस्ट नहीं बन सकते हो। भगवान को सर्व करना छोड़ दो, तुम मुझे सर्व करो। तुम्हारा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा बहुत कुछ चीजें। ये बहुत अच्छा डील है, क्या सोचते हो तुम गैब्रियल? पोलो जाते जाते गैब्रियल को कहता है, तुम खुद को ठीक कर लो, कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें फिर से लेकर आऊंगा जब तुम रेडी हो जाओगे। गैब्रियल के साथ इतना कुछ हुआ कि वो बहुत टायर्ड हो गया था। फिर वो मन में सोचने लगता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, गैब्रियल को दिखाया जाता है कि वो चर्च पर प्रे कर रहा था। वहाँ पर गैब्रियल देखता है कि पोलो एल्बर्टाइन जो उसके बच्चे को लेकर भी चर्च पर आया था। गैब्रियल मन में सोचता है, वो दोनों मुझ पे हंसने के लिए आया है। मैं जब ही इन दोनों आंखों को देखता हूँ तभी मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है। गैब्रियल खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे ये सब कुछ सोचना नहीं है। चर्च पर प्रे खत्म होने के बाद गैब्रियल चर्च पर आए हुए सभी के साथ बातें कर रहा था। गैब्रियल देखता है सभी लोग चला गया है कि नहीं। फिर गैब्रियल खुद के रूम की तरफ बढ़ते कदम के साथ चलता है। गैब्रियल चलते चलते एक पेड़ के नीचे आकर थोड़ा सा विश्राम कर रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा सुना कि उसका होश ही उड़ गए। उसने सुना कि कोई चर्च का दूसरे प्रीस्ट को पूछ रहा था कि पोलो एल्बर्टाइन को आप कैसे जानते हो। जो पूछ रहा था वो और कोई नहीं, वो तियागो था। तियागो फिर से उस पादरी को कहता है कि हॉस्पिटल से जो बच्चा नहीं मिल रहा है वो कहाँ पर है, मुझे बताइए फादर। चर्च के दूसरे फादर आंसर में कहता है कि वो सब बिना इलाज के स्वर्ग पर चला गया है। गैब्रियल और भी सुनने की कोशिश करता है, तभी पीछे से पोलो आकर गैब्रियल को पकड़ लेता है। पोलो गैब्रियल से कहता है, अरे फादर तुम्हें क्या पता है, तुम्हारा जो आत्मा है वो बहुत पवित्र है। गैब्रियल से कहता है, तुम्हें गॉड से क्या मिला है, तुम अब खुद का नहीं हो, तुम अब मेरे हो, क्या तुम ये भूल गए हो? गैब्रियल पोलो से कहता है, मैं और नहीं कर सकता हूँ ये सब। पोलो गैब्रियल को कहता है, एक प्रीस्ट को कभी इतना चाह नहीं रखना चाहिए, कोई देख लेगा तो क्या होगा। फिर पोलो पहले रात को जो कुछ भी हुआ था उन दोनों के बीच वो सब याद करवाने लगता है गैब्रियल को। गैब्रियल मन में सोचता है, जब भी पोलो मेरे पास रहता है तब मेरे बॉडी मेरी नहीं सुनता है। पोलो गैब्रियल को किस करते हुए कहता है कि तुम क्या फिर से ये सब हो हम दोनों के बीच में, क्या तुम ये चाहते हो? गैब्रियल पोलो के सामने खुद का बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मन में ही हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था और खुद से ही कह रहा था कि मुझे कोई निकालो। इधर चर्च का दूसरा फादर तियागो से जाने के लिए पूछता है। तियागो कहता है, फादर डोमिनिगो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं आशा करती हूँ कि आप सही रास्ता चुनेंगे। डोमिनिगो सोचता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। फादर डोमिनिगो सुनता है कि कोई कह रहा है कि मुझे हेल्प करो। पोलो गैब्रियल से कहता है कि तुम डोमिनिगो से हेल्प मांग रहे हो।
फादर डोमिनो खिड़की से झांकता है। गैब्रियल फादर डोमिनो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। पॉलो को मन में कहता है कि पॉलो को मना कीजिए ये सब करने। तभी पॉलो फादर डोमिनो को डरा देता है। फादर डोमिनो वो अंदर चला जाता है डर से। पॉलो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे मुंह पे क्यों नहीं कह देते, मना क्यों नहीं कर देते मेरे मुंह पे। तुम्हें क्या लगता है कोई भी तुम्हें बचा सकता है मुझसे? मुझे एक्सेप्ट करो। मुझे एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम भी बहुत इच्छा रखते हो, मुझे पता है। तुम अभी डिसीजन ले लो, तुम्हें क्या चाहिए। पॉलो गैब्रियल के बॉडी पर किस करते हुए कहता है कि अब बताओ, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो फिर मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं तुम्हें नहीं करने के लिए कहूँगा, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। गैब्रियल कुछ भी नहीं कह पाया। पॉलो गैब्रियल से कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे कह दो, मगर तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि ये तुम्हें नहीं पसंद आया है। गैब्रियल मन में सोचता है कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। पॉलो गैब्रियल से कहता है तुम बहुत क्यूट हो गैब्रियल, मैं तुमसे ज़्यादा क्यूटेस्ट पर्सन आज तक नहीं मिले हो 1000 वर्षों में। मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमसे जल्दी ही बोर हो जाऊंगा। गैब्रियल मन में सोचता है कि ये क्या सब बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पॉलो गैब्रियल से कहता है हम लोग ये धीरे धीरे करेंगे, जब तक तुम तुम्हारा दिल और बॉडी मुझे ना दे देते हो तब तक। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर वही बंदा, एक हैंडसम सा बंदा, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिस न्यूज़पेपर में लिखा था वो एल्बर्टाइन के बारे में और उसके अडॉप्टेड बच्चे के बारे में। रेस्टोरेंट के एक स्टाफ एक बच्चे को कह रहा था कि तुम अकेले क्यों घूम रहे हो, तुम्हारा फादर कहाँ पे है। जवाब में कहता है कि मेरे फादर से मिलने के लिए गया है चर्च पर, इसीलिए मैं खुद अकेले ही घूम रहा हूँ। वो हैंडसम सा बंदा पॉलो का एडॉप्टिव सन को पहचान जाता है। रेस्टोरेंट का वो स्टाफ पॉलो का बच्चे को कहता है कि अरे तुम तो बहुत साहसी बच्चा हो। फिर वो बच्चा जाने लगता है। रेस्टोरेंट का वही फीमेल स्टाफ हैंडसम से बंदे को चाय देते देते कहता है कि अरे तुम यहाँ पर नए हो क्या, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा हो। उसकी जवाब में हैंडसम बंदा कहता है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रह जाऊँगा। रेस्टोरेंट का स्टाफ उस बंदे को कहता है कि तुम्हारे जैसा हैंडसम गाय यहाँ पर आए हो इस छोटी सी कंट्री साइड पर, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो हैंडसम बंदा कहता है कि वो लड़का बहुत क्यूट है ना, ये वही बच्चा है ना जो न्यूज़पेपर में है, जो चमत्कार से उठ गया था। वो स्टाफ जवाब में कहता है कि हाँ, आपने ठीक ही कहा है, वो एल्बर्टाइन का बच्चा है, मगर उस बच्चे के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है। एल्बर्टाइन उसके काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, इसीलिए उसके लिए एक नैनी या फिर प्राइवेट ट्यूटर होता तो अच्छा होता। वो हैंडसम बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए माहिर हूँ और मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है एज ए प्राइवेट ट्यूटर। मुझे लगता है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा। वो बच्चा ये सारी बातें सुन लेता है। जाते जाते एक कुत्ता उस बच्चे को बहुत भौंकता रहता है। वो बच्चा फिर अपने ही ख्याल में चला जाता है। वो बच्चा कहता है कि वो हैंडसम है, मगर उससे बहुत अद्भुत सेंट आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि पॉलो अपने घर पर है, वो वाइन पी रहा था। पॉलो उसका एडॉप्टेड बच्चे को कहता है कि तुम आज लेट हो। वो बच्चा पॉलो से कहता है कि इंसान हमेशा अपने प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग कहता है कि तुमने पता लगाया सच में क्या वैम्पायर हंटर इस टाउन में आ गया है। वो बच्चा कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता चला है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। पॉलो उस बच्चे को कहता है कि मैं बहुत रिस्क लेकर तुम्हें जिंदा किया हूँ और तुम अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। वो बच्चा बहुत रिलैक्स होकर कहता है कि तुम एक वैम्पायर हो जो हजारों साल से जिंदा हो और तुम उस हंटर को इजीली तुम्हारे पपेट बना सकते हो, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। इंसान तुम्हारे हाथ का कठपुतलिया है, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो। पोलो उस बच्चे को कहता है कि हम लोगों का फ्यूचर कैसा होगा हम लोगों को पता नहीं है। वो बच्चा
पोलो को कहता है कि अरे आपको क्या चाहिए, फॉर्चून टेलर और एस्ट्रोलॉजर, मैं किसको लेकर आऊँ। पोलो को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो बच्चा पोलो को कहता है इंसान बहुत मज़ेदार है, वो कुछ ही समय के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, मगर वो कहता है कि वो फ्यूचर दे सकता है। वो बच्चा पोलो से कहता है कि मुझे इंसान प्राइवेट ट्यूटर चाहिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में। वो कहता है कि वो हैंडसम गाय जिसको तुम आज ही देखे हो, कोई और नहीं मिला तुम्हें। थोड़ा समय सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, ये अच्छा आइडिया है, तो फिर हमको ये घर साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और एक इंसान आएगा। दिन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि वो हैंडसम गाय एक प्यारा सा कुत्ते के साथ बातें कर रहा था। वो हैंडसम गाय कहता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है। पोलो ने असली बच्चे का वजूद मिटाकर एक अलग बच्चे का आत्मा उस बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया है, जो कि एक वैम्पायर का आत्मा है। तभी अचानक वो प्यारा सा कुत्ता हैंडसम गाय के ऊपर चढ़ जाता है। वो हैंडसम गाय कहता है कि तुम इतना खुश हो एक वेयरवुल्फ से मिलकर। वो कुत्ता उस हैंडसम गाय के गले पर जो नेकलेस था, वो उस नेकलेस को देख रहा था। तभी वो गाय उस कुत्ते को कहता है कि तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये चाहिए। वो हैंडसम गाय कहता है कि ये मेरा फ्रेंड का है, मैंने मेरे फ्रेंड से ये चीज़ लिया था, वो फ्रेंड मेरे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और ये नेकलेस मेरा एक वेपन है। इस नेकलेस से ही मैं उस पोलो एल्बर्टाइन को मार सकता हूँ। वो हैंडसम गाय कहता है कि ये ऐसा वैसा स्टोन नहीं है, ये सनस्टोन है, इसके वजह से ही वो वैम्पायर मारा जा सकता है। इस चैप्टर पर हम सभी को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं है, ये है सेलियस, जो गैब्रियल का बचपन का दोस्त था। अगले एपिसोड में देखेंगे कि सेलियस कैसे उस आग से बच गया था बचपन में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।